नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 31 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हुआ और आज 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी से घरेलू व सार्वजनिक मंडलों की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया। ऐसे में आज शहर के वडाली व छठी तालाब परिसर में घरेलू गणेश प्रतिमाओं के साथ ही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की प्रतिमाओं का विसर्जन किए जाने लगा है। आज अमरावती शहर में 127 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 441 सार्वजनिक मंडलों द्वारा अपनी गणेश प्रतिमाओं का बड़ी धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। आज से शुरू हुए गणेश विसर्जन को देखते हुए शहर सहित जिले में विसर्जन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाने के साथ ही विसर्जन मार्गों पर कड़ी नजर रखी गई ताकि कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके। साथ ही सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह तथा ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर गणेश विसर्जन स्थलों को भेंट दी गई। त्या दोरीच्या मागे होऊन जा दादा, दोरीच्या मागे होऊन जा। कसं आहे, पाय घसरल तुमचं तिथं माती पहिले ठिसूळ राहते। मोरया हा तो पण काढू। दादा दादा अरे बिजी रहना पड़ता रे भाई। क्या करना है बोल। गणपति बप्पा गणपति बप्पा कॅमेरा कॅमेरा सोडा 1 2 3 4 अरे गणपती बाप्पा मोरया, अरे गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। विदर्भ के शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी और अग्रणी रहने वाली श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव परसों यानी रविवार 11 सितंबर को होना है, जिसमें अब केवल एक दिन का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में इस चुनाव की ओर पूरे जिले का ध्यान लगा हुआ है। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि इस बार शिवाजी शिक्षा संस्था के हिस्से में प्रगति या विकास में से क्या आएगा, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में तत्कालीन सत्ताधारी दल के खिलाफ साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले संगी साथी इस बार प्रगति और विकास पैनल बनाकर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और इस समय दोनों ओर से अच्छी खासे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसके तहत विगत दिनों शिवाजी शिक्षा संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दावा किया गया कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान विगत 5 वर्षों में शिवाजी शिक्षा संस्था की काफी प्रगति हुई और संस्था की आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत हुई। वहीं बीती शाम ही श्री शिवाजी शिक्षा संस्था का चुनाव लड़ रहे विकास पैनल के मुखिया और अध्यक्ष पद के दावेदार नरेश चंद्र ठाकरे द्वारा होटल ग्रैंड महफिल में अपने पैनल हेतु प्रचार सभा आयोजित की गई थी, जिसमें संस्था के आजीवन सदस्यों सहित शिव परिवार के सदस्यों को संबोधित करते हुए नरेश चंद्र ठाकरे ने कहा कि विगत 5 वर्षों के दौरान शिवाजी शिक्षा संस्था के मौजूदा अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से संस्था का कामकाज चलाया गया और घोटालेबाज व दोषी लोगों के हाथ में संस्था का कामकाज देकर संस्था को एक तरह से बर्बाद करने का काम किया गया। लेकिन इसके बावजूद वे खुद को संस्था का हितैषी बनाने की नौटंकी कर रहे हैं। अतः आजीवन सदस्यों ने ऐसी नाटक कंपनी को घर पर बिठाने का काम करना चाहिए। की तुमच्यासारखे माझ्यासारखे की मी स्वतः वैयक्तिकरित्या या शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे। भाऊसाहेबांशी मी स्वतः वैयक्तिक बोललेलं आहे, भाऊसाहेबांच्या सानिध्यात राहिलेलं आहे।
भाऊसाहेब कसे होते हे मी पाहिलेलं आहे. त्यानंतर भाऊसाहेब गेल्यानंतर दुसरे जे अध्यक्ष आले बाबासाहेब खारबोडकर यांच्याशी माझा दाट परिचय होता. वहीं शिवाजी शिक्षा संस्था के चुनाव को ही लेकर आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में संस्था के आजीवन सदस्य एनवी मोहोड़ के पुत्र तथा उद्योजक नितिन मोहोड़ ने कहा कि संस्था के आजीवन सदस्यों के परिजनों में से किसी एक को सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में लिखित आश्वासन देने वाले उम्मीदवार को ही संस्था के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख सहित संस्था के आजीवन सदस्यों द्वारा बड़ी मेहनत से साकार की गई इस संस्था को आज कुछ चुनिंदा लोगों ने राजनीतिक अखाड़ा बनाकर रख दिया है. इस समय राज्य के 17 जिलों में गाय, बैल व भैंस जैसे बड़े पालतू मवेशियों पर लंपी डिसीज नामक संक्रामक महामारी का खतरा मंडरा रहा है और इन 17 जिलों में बड़े पैमाने पर जानवर इस संसर्गजन्य बीमारी की चपेट में आ चुके हैं. ऐसे में इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु राज्य में जानवरों की ढुलाई और खरीदी बिक्री को पूरी तरह से बंद कर दिया गया. इस आशय की जानकारी गत रोज राज्य के राजस्व, दुग्ध व्यवसाय व पशु संवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा अकोला में बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई. वहीं दूसरी ओर लंपी डिसीज के असर व खतरे को देखते हुए अमरावती जिले की धारनी, चिखलदरा व अचलपुर इन 3 तहसीलों के 10 गांवों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमरावती जिले के हैवीवेट नेता तथा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल को अमरावती जिले में अपना चुनावी कैप्टन नियुक्त किया गया है. ऐसे में अब अमरावती महानगर पालिका व जिला परिषद के साथ ही जिले की सभी नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के चुनाव की कमान पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे के हाथों में चुनाव प्रमुख के तौर पर रहेगी और उन्हीं के नेतृत्व तले अमरावती जिले में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव लड़े जाएंगे. गत रोज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा करते हुए उनके नाम का नियुक्ति पत्र भी जारी किया. अपनी नियुक्ति के पश्चात मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि जिस तरह वर्ष 2017 में अमरावती महानगर पालिका सहित जिले की अधिकांश नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया था, उसी इतिहास को एक बार फिर दोहराया जाएगा और अमरावती जिले की सभी स्वायत्त संस्थाओं में कमल का फूल खिलाया जाएगा. गत रोज शिवसेना के पार्टी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने नेतृत्व वाली शिवसेना के पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर घोषणा की, जिसके तहत इसके पहले अमरावती के शिवसेना जिला प्रमुख रह चुके सुधीर सूर्यवंशी को अमरावती जिले का नया संपर्क प्रमुख नियुक्ति किया गया है. वहीं शिवसेना के अमरावती जिला प्रमुख के रूप में श्याम देशमुख की नियुक्ति की गई है. शिवसेना के अमरावती जिला संपर्क प्रमुख नियुक्त किए गए सुधीर सूर्यवंशी ने अपनी नियुक्ति पश्चात मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि किसी जमाने में अमरावती जिला शिवसेना का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था और एक बार फिर अमरावती जिले को भगवामय करना है. इस समय गुजरात के गांधीनगर में 11वें एग्री एशिया प्रदर्शनी व कॉन्फ्रेंस तथा 9वें डेयरी लाइव स्टॉक व पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन चल रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे भी उपस्थित हुए. इस उद्घाटन समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी उपस्थित थे. स्थानीय हमालपुरा परिसर स्थित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को गत रोज पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने भेंट देते हुए वहां पर स्थापित गणेश प्रतिमा के दर्शन किए. इस समय क्षेत्र की पूर्व पार्षद नूतन भुजाड़े भी उपस्थित थी. गत रोज दोपहर 4 बजे के बाद शहर सहित जिले में चहु और अचानक ही बिजली की तेज गड़गड़ाहटें शुरू होने के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी, जिसे लेकर पता चला है कि किशोरनगर परिसर निवासी पवन नयन जायसवाल के निवास पूर्णिमा बंगले पर आसमानी गाज गिरी, जिससे पैरापेट दीवार क्षतिग्रस्त हुई. इसी प्रकार घर के बिजली उपकरण जल गए. सौभाग्य से इस हादसे में परिवार के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. उधर असीर कॉलोनी में डॉक्टर काशिफ के घर पर भी बिजली गिरने से एलिवेशन की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है. यहाँ पर किसी भी तरह से जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. इसके अलावा तपोवन के अंबिका नगर परिसर में प्रवीण हजारे के बंगले पर भी शाम 4:15 बजे के आसपास जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आसमानी गाज गिरी, जिससे मकान के ऊपर बना पिरामिड टूट गया और डीटीएच केबल जलकर खाक हो गया. इसके साथ ही हजरत बिलाल नगर में एक घर पर बिजली गिरने से दहशत मची थी. कल दोपहर आसमानी गाज की चपेट में आने के कारण धारनी के सलाई गांव निवासी देवराज दारसिंबे नामक किसान की मौके पर मौत हो गई थी. यह खबर मिलते ही क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल एम्बुलेंस वाहन व अपने पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए राजस्व प्रशासन से फोन पर चर्चा की और मृतक के परिवार को 7 लाख रुपए तक सानुग्रह सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया. धारनी के विधायक राजकुमार पटेल ने केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित पोषण माह अंतर्गत महिलाओं के लिए अनाज इस विषय पर धारनी तहसील के ग्राम पंचायत कारा में आयोजित विशेष जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि परिवार में महिलाओं का पोषण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि परिवार की एक महिला बीमार होती है तो पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है.
भातकुली डीपी रोड पर व्यास लेआउट के निकट श्री चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विगत 31 अगस्त से गणेश महायज्ञ का आयोजन चल रहा था, जिसका आज अनंत चतुर्दशी के पर्व पर भव्य दिव्य तरीके से बड़े विधि विधान के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर आयोजित महायज्ञ पूर्णाहुति में श्री रुक्मिणी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य जी महाराज मौली सरकार के हाथ हुई यज्ञ में पूर्णाहुति अर्पित की गई। इस समय अमरावती शहर व जिले सहित दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुजन इस महायज्ञ की पूर्णाहुति तथा आरती व पूजन में शामिल होने उपस्थित हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड द्वारा गत रोज अमरावती शहर के प्रमुख सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को सदिच्छा भेंट दी गई, जिसके तहत संबंधित गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों को ब्रिगेड के पदाधिकारियों द्वारा मुस्लिम समाज बंधुओं की ओर से गणेशोत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी गई। युवक बजरंग गणेशोत्सव मंडल द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह गत रोज संपन्न हुआ, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा तथा शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे के हाथों विजेता स्पर्धकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। धारणी शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म पश्चात छठी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत डोल ग्यारस के मौके पर डोले की भव्य शोभा यात्रा निकालने के बाद मधवा पुल पर भजन कीर्तन के साथ महाआरती करते हुए भगवान की छठी पूजन कर कुलदेवी का पूजन किया गया। यूनियन बैंक की राजापेट शाखा में एक माह पूर्व उजागर हुए गिरवी रखे गए असली सोने की नकली सोने के साथ अदला बदली करते हुए हेराफेरी करने के मामले में बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित 9 लोगों के निलंबन की कार्रवाई की गई। बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक अनूप तराले ने अफसर व कर्मचारी के निलंबन की पुष्टि की है। बडनेरा रेलवे स्टेशन से पुणे जा रही आजाद हिंद एक्सप्रेस में चढ़ी महिला की आभूषणों की बैग उड़ा दी गई। यह बैग स्टेशन परिसर के बुकिंग ऑफिस के पास की झाड़ी में गुरुवार को मिल गई, जिसमें आभूषण भी बरामद हुए। यह बैग पुलिस आयुक्त के आदेश से कानूनी कार्रवाई के पश्चात शिकायतकर्ता को लौटाई जाएगी। जारी माह के पहले ही सप्ताह अमरावती शहर के कड़वी बाजार और भाजी बाजार परिसर में महावितरण कंपनी की ओर से अलग अलग जगहों पर छापे मारकर 32 लाख रुपए की बिजली चोरी के मामले उजागर किए गए। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोकनगर से एक 12 चक्का ट्रक पकड़ा गया, जो 22 टन चावल से लदा हुआ था। चालक से इस बारे में पूछने पर उसने सही ढंग से कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में पुलिस ने सरकारी अनाज होने के संदेह में इस ट्रक को गाड़गेनगर पुलिस थाने में जमा किया है। विगत मंगलवार को राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र से लापता हुई 19 वर्षीय युवती को पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर ढूंढकर सातारा में खोज निकाला गया, जिसे बीती रात अमरावती वापस लाया गया। अमरावती पहुंचने के बाद पुलिस के सामने दिए गए बयान में इस युवती ने स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से भागकर घर से गई थी और रेलगाड़ी में उसने अकेले ही सफर किया। इस युवती द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वह अपने घर वालों द्वारा किए जाने वाले विवाद से तंग आकर अपने घर से भागी थी। मी अशी कोणासोबत पळून वगैरे गेली नव्हती। माझ्याबद्दलची बदनामी झाली आहे, ती फक्त विनंती करून बंद करा असं म्हणत आहे। मी माझ्या शिक्षणासाठी गेली होती, फक्त बाकी काही नाही। तीच गेली होती, मी कोणीच नव्हतं सोबत। नाही झालं, ती फक्त माझी बदनामी केली, बाकी काहीच नाही आहे तसं। मग त्यांनी पण केली असेल, त्यांना सांगा फक्त की ही बदनामी बंद करा म्हणून। मला फक्त कोर्स करायचा होता, मग बाकी काही नाही झालं होतं। गत रोज माजरी मसला परिसर स्थित पुलिया से नदी में बह गए युवक के शव को आज जिला आपत्ति व्यवस्थापन पथक द्वारा बरामद कर लिया गया। मृतक युवक की शिनाख्त नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत माजरी मसला परिसर में रहने वाले मनोज ताडे के तौर पर हुई है। भातकुली एवं नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर जुआ अड्डा शुरू रहने की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने छापा मारकर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस के हवाले किया गया। वाशिम जिले की मालेगांव तहसील अंतर्गत जौलका रेलवे के पास औरंगाबाद नागपुर हाईवे के निकट बीती रात सोयाबीन लाद कर गुजर रहे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें 250 क्विंटल सोयाबीन समेत ट्रक जलकर खाक हो गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।